उस नदी को जब तोता पार कर रहा था तो अधपर में पहुंचा है तो देखा ऊपर एक बाज घूम रहा है। ऊपर एक बाज घूम रहा है। श्री सूत जी समझा रही थी सोनकादिक ऋषियों, उस बाज ने सोचा मेरा शिकार जा रहा है। तोता में झपेटा मारा, तोता के हाथों से पंजों से वो पात्र छूट करके उस जल में गिर गया, नदी में गिर गया। तोता अपने प्राणों को बचा करके निकल पड़ा। प्यारे भक्तों, प्रमाण तो सिर्फ ये मिल रहा है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला। जो महात्मा के शरीर से निकला हुआ रतन उस जल में एक मछली निगल गई। जब मछली निगल जाती है तो उस रतन के द्वारा वो मछली गर्भ धारण करती है। ये भगवान की शक्तियों की महिमा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। मछली गर्भ धारण करती है। अब जब गर्भ धारण किया श्री सूत जी ने समझाया है सोनकादिक ऋषियों, समय पा करके उस नदी से एक दिन एक मछुआरे ने जाल में कई मछलियों को फंसाया, उसी में वो मछली फंस गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सब मछलियों को उसने अपने हिसाब से जो करता था काट पीट उसने किए। अंत में उस मछली का भी नंबर आया। जब उस मछली का पेट फाड़ा गया तो उसमें एक लड़का और एक लड़की प्रकट होते हैं। उसके गर्भ से एक लड़का और एक लड़की प्रकट होते हैं। और ये हाल देख करके वो असमंजस में पड़ गया। मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो लड़का, उसका नाम प्रमाण ये मिला है, उसका नाम मत्स्य राज पड़ा है। और लड़की का नाम मत्स्य गंधा पड़ा है। दूसरा नाम सत्यवती भी पड़ा। तीसरा नाम इसका मंचोदरी भी बताया गया है। धीरे 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 उस मछुआरे ने, उस केवट ने उन दोनों को पाल लिया। कुछ सयाने हुए, मछली के गर्भ से पैदा हुए थे तो उनके शरीर में गंध आती थी, लेकिन देखने में बड़ी खूबसूरत थी वो लड़की, लेकिन शरीर से गंध आती थी। जैसे कि मांस खाने वाले पुरुष के शरीर से गंध आती है, इसी तरीका से उन दोनों के शरीर से गंध निकलती थी। प्यारे भाई बहनों, धीरे 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 समय व्यतीत होता हुआ चला। लड़की कुछ जवान हुई है तो जिसके घर में जो काम होता है तो प्यारे भक्तों वो अकस्मात बच्चे उस काम को सीख ही जाते हैं, चाहे भले ही उन्हें न सिखाया जाए। वो लड़की जो थी नाव को चलाना सीख गई। 12 वर्ष के बाद महात्मा पारा ऋषि वहां से तपस्या करके निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो उसी नदी से निकलते हुए चले तो नदी के किनारे जब पहुंचे ही और जहां महात्मा जी खड़े हैं उससे थोड़ी दूर केवट का घर था, उसी मछुआरे का।
और वो लड़की पास में खड़ी है। महात्मा उस नदी के किनारे खड़े हैं। वो मछुआरा बैठा बैठा भोजन ग्रहण कर रहा है। बेटी अपने उसी पिता के पास खड़ी है। महात्मा जी ने आवाज लगाई है, भैया हमें नदी से पार होना है, अपनी नाव में बिठा करके मुझे पार कर दो। भोजन कर रहा बेचारा मछुआरा बोल नहीं सका, सोच रहा है। संत की आवाज सुनकर के बेचारा असमंजस में पड़ गया। अगर मैं भोजन को छोड़ करके जाता हूं तो ये भोजन श्राप देगा, मुझे इसका श्राप लगेगा। अगर मैं अपने भोजन में ही लगा रहा, महात्मा की बात नहीं सुनी, तो संत के मन में कहीं क्रोध आ गया तो ये उधर से श्राप लगेगा। अब उसका एक हाथ और कौर हाथ में लिए और एक कौर उसका मुंह में पड़ा है। अब तो उसे खाना भी भूल गया, अब तो इस असमंजस में पड़ गया। इस बात को बेटी समझ गई। आजकल की बात नहीं, आज तो भोजन कर रहे होंगे तो भैंसिया छूट जावे। और पापा ने कहूं आवाज लगाई, लाला भैंसिया छूट गई। तो रोटी वोटी कोई ना देखेगो, भाजी के भैंसिया की सांकर पकड़ेगो जाए के। आज की बात ना है, आज तो जैसो है रहो तैसो है ही रहो है। आज तो भोजन कम खाएंगे, भोजन करते समय बातें बहुत करेंगे। ये आज का मैटर है, पहले का मैटर कुछ अलग था, कुछ नियम थे भोजन के भी। भोजन को एकांत में किया जाता था। अब बेचारा असमंजस में पड़ गया, अब करें तो करें क्या। लेकिन वो बेटी 12 वर्ष की उम्र की थी, वो समझ गई। पिताजी को इशारा दिया, चिंता न करो, तुम भोजन करो, मैं जा रही हूं। और बाबा जी को भी नदी से पार करके आ रही हूं। आहा, वो बेटी चली, नाव को नदी में डालने के बाद बाबा जी से कहा, बैठिएगा श्रीमन। हे नाथ, बेटी ने महात्मा जी को नाव में बिठाया। धीरे धीरे नाव को आगे बढ़ाने लगी। अधपर में नाव पहुंची तो महात्मा जी ने बेटी की सुंदरता को निहार करके, विधि का विधान होना वही है जो होगा, जो विधाता ने लिख दिया है। संत के हृदय में काम वासना